नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। हम सभी ने देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि कई देश एक साथ आते हैं और ये बताते हैं कि एक पर हमला यानी सब पर हमला, और ऐसे में अब इस्लामिक नाटो को बनाया गया। आप सभी ने नाम सुना होगा अभी बीच में, जब सऊदी, पाकिस्तान और तुर्की इन तीनों ने एक साथ इस्लामिक नाटो को बनाया और उसके बाद ये कहा गया कि अब आज के बाद से हम तीनों एक साथ हैं। एक के ऊपर भी अगर हमला होगा तो वो ये माना जाएगा कि हम तीनों पर हमला है। अब ऐसे में नाटो का आर्टिकल 5 में ही कहता है कि अगर आप एक समूह के अंदर हैं तो उसके बाद अगर एक पर हमला होता है तो वो यही माना जाता है कि वो सब पर हुआ है, तो सभी उस पर फिर रिएक्ट करते हैं। उसके लिए फिर सामने वाले को जिम्मेदार होना पड़ता है। अब ऐसे में जब ये सऊदी, पाकिस्तान, तुर्की ने एकजुट होने की बात की तो यहूदी विद्रोहियों ने जो है सऊदी के रिफाइनरी पर हमला किया। अब ऐसे में जब ये हमला किया गया है सऊदी पर तो उसके बाद 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक्शन इन दोनों ही देशों की तरफ से नहीं लिया गया, ना तो पाकिस्तान ना तो तुर्की, ना ही कुछ कहा है अभी तक। तो अब ऐसे में सवाल यह कि क्या ये जो इस्लामिक नाटो वाली बात थी ये महज कागजी गुब्बारा था जो फूट चुका है, या फिर खामखा की बातें थी? क्योंकि अगर आपने ये कह दिया था कि एक पर हमला तो सब पर हमला, तो फिर अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इसी पर चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरे साथ फॉरेन एक्सपर्ट पवन चौरसिया हैं। पवन जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज एक्सप्रेस पर, और ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये इस्लामिक नाटो को बनाया गया था, जो भी व्यवस्था इसमें रखी गई थी, उसमें कहा गया कि एक पर हमला यानी सब पर हमला, लेकिन अब सऊदी पर जब हमला हुआ है तो आखिरकार ये पाकिस्तान और तुर्की चुप क्यों है? जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो पश्चिम एशिया की राजनीति है वो बहुत जटिल राजनीति है, और वहाँ पर आप अगर सीधे से एक के दोस्त दूसरे के दुश्मन को की तरह से उसको समझेंगे तो मुझे लगता है आप इसकी पूरी जो मूल है उसको समझ नहीं पाएंगे। और रही बात जहाँ तक कि पाकिस्तान की, तो आपको समझना पड़ेगी पाकिस्तान और सऊदी या फिर पाकिस्तान और पश्चिम एशिया के जो रिश्ते हैं वो, उसमें जो आधार है वो है धर्म। पाकिस्तान अपने आप को एक ऐसे इस्लामिक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करता है कि जिसके पास एकमात्र इस्लामिक देश, जिसके पास न्यूक्लियर बम है, और जो इसके पास एक बहुत ही मजबूत सेना है तथाकथित रूप से, और जिसके पास एक बहुत ही वेल ट्रेंड आर्मी है, जिसने मतलब एक्सपीरियंस है, भारत के साथ युद्ध किया हुआ है। तो वो अपने आप को इसी तरह से बेचने की, पश्चिम एशिया में इस तरह से बेचने की कोशिश करता है कि देखिए उसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके पास एक बहुत ही मजबूत सेना है, जिसको अगर जो भी लेना चाहे तो उसे भाड़े पर ले सकता है। और इसी सिलसिले में आपने देखा कि उसने सऊदी अरेबिया के साथ, जिसने उसे लगातार समय समय पर आर्थिक सहायता प्रदान की है, उसने सऊदी अरेबिया के समक्ष भी ये प्रस्ताव रखा कि भाई देखिए हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बदले में आप हमको पैसे देते रहिए। लेकिन क्या है कि ये सुरक्षा, ये जितना बोलने में आसान है उतना करने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर जो हालात हैं पश्चिम एशिया में वो बहुत जटिल है। क्योंकि पश्चिम एशिया में सऊदी अरेबिया को सबसे बड़ी दुश्मनी इस समय ईरान के साथ में, और ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर वो ईरान के खिलाफ हमला करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी अपनी खुद की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है अभी जो हुआ उसको लेके पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट नहीं किया जिस तरह से उसको करना चाहिए था। ठीक है, लेकिन सऊदी अरब की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब पर लगातार जो कड़ी निगाहें हैं, जो पैनी नजर है, वो रहती है यमन के हुतियों की और ईरान के समर्थित जो गुट हैं उनकी। अब पहली बार ही जब हमला हुआ उसके बाद ये लोग चुप हो गए, और पहली बार जब हमला हुआ उसके बाद अगर कुछ नहीं कर पाए, वो भी जब एक छोटा सा हमला था तब, तो अगर ईरान समर्थित गुट भी इसके बाद सऊदी पर हावी होते हैं तो क्या ये समझा जाए कि जो इस्लामिक नाटो है ये ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा, महज कागज में बना दिया एक गुट था? जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है, मुझे इसकी शब्दावली से ही मैं इसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि इसको जो कहा जा रहा है इस्लामिक नाटो, तो देखिए इस्लामिक देश तो आखिर ईरान ही है। अगर तथाकथित रूप से इसको इस्लामिक नाटो होता तो इसमें सभी तरह के इस्लामिक देश होते, लेकिन इसको इस्लामिक नाटो नहीं बल्कि ये सुन्नी नाटो है, क्योंकि इसमें जो तीनों देश हैं, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की, वो तीनों अपने सुन्नी बहुल्य देश हैं और अपनी सुन्नी राष्ट्रवाद के रूप में उनकी पहचान ज़्यादा है। तो ये एक जो सुन्नी मुसलमानों का जो एक संगठन है, उसमें क्या है कि उसमें वैसे बनाने को तो उन्होंने संगठन बना दिया है, और नेटो भी कह सकते हैं आप इसको, लेकिन क्या है इसमें बहुत सारी जटिलताएं भरी हुई हैं, क्योंकि सबको पता है कि ईरान ने, जिसे बीते आपने 6 महीने से देखा है जिस तरह से उसने इस पूरे युद्ध में प्रदर्शन किया है, और अमेरिका और ईरान की सेनाओं की सैन्य टुकड़ियों को और उनकी जो साझा सैन्य कार्रवाई, उसका बहुत मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो
पाकिस्तान और तुर्की भी इस बात को समझते हैं कि अगर वो सीधे इस युद्ध में कूदेंगे तो उससे उनको बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ईरान की शक्ति मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईरान की शक्ति केवल और केवल उसकी जो खुद की सेना है वो तो है ही। उसके अलावा उसकी जो प्रतिरोध की धुरी यानी जिसने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, उसकी जो प्रॉक्सी फोर्सेज है जिसमें हिजबुल्लाह, हमास और हूती आते हैं, तो वो भी बहुत मजबूत हैं और उनके पास भी बहुत क्षमता है जिसके से वो ईरान और जिससे वो तुर्की और पाकिस्तान को हमला कर सकती है। तो मुझे लगता है इसीलिए ये जो तथाकथित रूप से ये जो एग्रीमेंट है, मक्का एग्रीमेंट, वो कागजों में ज्यादा है और इसको जमीन पर धरातल पर पवन उतारने जी, में पाकिस्तान की जो हालत है वो शायद किसी से नहीं छुपी, जग जाहिर है। शायद अगर ये बात छुपी होती तो लोग समझते भी। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है वो हम और आप और पूरी दुनिया बेहतर समझती है। बावजूद इसके एक नाटो बनाना, और वो भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सऊदी से पाकिस्तान क्या चाहता है वो सभी जानते हैं। वो रियायती तेल चाहता है, कर्ज चाहता है। अगर तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की क्षेत्रीय लीडर बनने की बहुत इच्छा रखता है, उसके अंदर है बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा। लेकिन अब ऐसे में पाकिस्तान की तो, क्योंकि अगर कहा जाए दुम एक तरीके से फंसी रहती है हाथी के पैर के नीचे। अब पाकिस्तान के लिए कितना आसान होगा, क्योंकि सैन्य क्षमता की बात करें, आर्थिक क्षमता की बात करें, राजनयिक क्षमता की बात करें, अगर किसी भी हाल में, किसी भी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान साथ खड़ा है इस्लामिक नाटो में और सऊदी पर हमला होता है तो क्या वो यहूदी या फिर ईरान से सीधे टक्कर ले पाएगा, या फिर ये समझे कि सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए नाटो बनाया था? ये देखिए, इस पूरे विषय को अगर आप समझेंगे तो अगर पाकिस्तान की तरफ से समझना है तो देखिए, उनका सीधी सी बात है कि उनको चाहिए पैसा। पाकिस्तान में सेना ही देश चलाती है, सेना ही हर तंत्र चलाती है और सेना को चाहिए होता है पैसा। सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनको भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त रहते हैं और ये भी उसी कड़ी में किया जाता है। और कि पाकिस्तान अपने आप को जिस तरह से मोहल्ले का गुंडा होता है, वो लोगों से हफ्ता वसूल करता है, वही उसकी उस राज्य की, उस देश की यही मानसिकता है। और इसीलिए वो अपने आप को सऊदी अरेबिया क्या है ये प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे और हम आपकी चिंता करेंगे, आप बदले में हमको तेल और पैसे देते रहिए। और देखिए, हमें इसको अगर और गहराई से समझना है तो हमें सऊदी अरेबिया की व्यवस्था भी समझनी पड़ेगी। क्या है कि ये जो गल्फ के जो खाड़ी के जो देश हैं, ये ज़्यादातर क्या है कि ये राजशाही हैं और ये जो राजशाही हैं इनमें दरअसल जो एक परिवार का कब्जा है बहुत लंबे समय से। और ऐसे में उनको जो राज परिवार हैं या जो राजा हैं या जो क्राउन प्रिंस हैं, उनमें एक डर बना रहता है कि अगर वो उनकी सेना कहीं ज़्यादा मजबूत हो जाएगी तो उनका तख्ता पलट कर सकती है, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र तो है नहीं। तो ये डर की वजह से वो ये कोशिश करते हैं कि उनकी सेना कभी मजबूत ना होने पाए और वो अपनी जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, उसको आउटसोर्स करते हैं दूसरे देशों पे। और इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान का रोल निकल कर के आता है कि पाकिस्तान को उन्होंने आउटसोर्स कर रखी है कि ये हमारी सिक्योरिटी हो। लेकिन इसमें वो कितना सफल हो पाएगा पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है इसमें। तो लेकिन अब जो ये हमला हुआ है इसके बाद सऊदी को भी ये समझ तो आ रहा होगा ना कि जिस इस्लामिक नाटो का सदस्य वो बनना चाह रहा था, ठीक है, उसको लग रहा होगा कि एक सिक्योरिटी पर्पज से शायद पाकिस्तान बहुत मजबूत है और हमारे लिए साथ खड़ा होगा। लेकिन ये 48 घंटे कहीं ना कहीं समझा रहे होंगे असलियत इस्लामिक नाटो की क्या है, तो उस पर शायद चिंतन कर रहा होगा सऊदी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। 2025 में भी एक्चुअली पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में इस तरह का पैक्ट हुआ था और उसके बाद देखिए ईरान के हमले तो उसके बाद ही हुए हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर। लेकिन आज तब से लेकर अब तक ये पाकिस्तान ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये जो पैक्ट है, ये मुझे लगता है कि ज़मीन में उतरने के बजाय ये एक टोकनिज़्म ज़्यादा है, ये एक सांकेतिक रूप से इसकी महत्ता ज़्यादा है। और ये सऊदी अरेबिया ये दिखाना चाह रहा है कि देखिए उसके पास सुरक्षा करने के लिए कुछ है। दरअसल हकीकत तो ये है कि उसके पास में कोई भी आधार नहीं है। और मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ने भी सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया गया है। ना पाकिस्तान इसमें कुछ कर पाएगा और ना सऊदी अरेबिया इससे कुछ करवा पाएगा। ठीक है, तो इस्लामिक नाटो जिसमें 3 देश थे और तीनों ने कहा कि हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, एक पर हमला यानी सब पर हमला वाली बात जो थी, अभी फिलहाल तो वो फुस होती हुई नजर आ रही है। सऊदी पर हमला हुआ, 48 घंटे निकल गए, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, पाकिस्तान भी चुप है, तुर्की भी चुप है। अब देखना होगा आखिरकार इस्लामिक नाटो कितना लंबा चलता है। फिलहाल जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुंचाएंगे। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।